जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि एरीज साइन का अगस्त 2025 यानी कैसा रहने वाला, कैसी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति रहेगी। तीन बड़े ग्रहों में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध मार्गी होने वाले हैं। कर्क राशि में बुध मार्गी होंगे अगस्त में ही, और 20 तारीख के बाद शुक्रदेव कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो इसके बेस पे आपका मंथली राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंथली राशिफल की कुंडली आपके सामने आ रही है। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। ये 4th हाउस के अंदर बुधादित्य योग आपको बड़ा लाभ, आपके परिवार को बड़ा लाभ देने वाला है। यानी कि कुछ ना कुछ खुशखबरी वाला अगस्त का महीना रहेगा। फाइनेंशियली कुछ अच्छा रहेगा। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल है। मंगल अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कन्या राशि में मंगल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस यानी छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अगस्त का महीना है, हेल्थ में आप महसूस करेंगे कि आपको एलर्जी, फोड़े फंसी की समस्या ज़्यादा हो रही है। छोटी छोटी चोटें आपको अगस्त के महीने में ज़्यादा लग रही है। 1 से लेकर 25 अगस्त तक 6th हाउस में मंगल का प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। साथ ही साथ कुछ लोगों का झगड़ा होगा, कुछ लोगों के थाने के चक्कर भी किसी काम को लेकर हो सकते हैं। तो 25 अगस्त तक हेल्थ और मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर महिलाएं देख रही है, उनको पीरियड से संबंधित, महिलाओं से संबंधित समस्याएं ज़्यादा अगस्त के महीने में रहेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए हेल्थ के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति 2 भागों में मेष राशि की बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि धन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कहीं ना कहीं 3य भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। हालांकि यहाँ से चेंज हो जाएंगे, 20 तारीख के बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 20 अगस्त तक जब तक शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे तब तक आपकी बल्ले बल्ले, यानी यहाँ तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। गुड कंडीशन रहेगी धन की। धन का अच्छा लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट आपको 3 बड़े धन लाभ, 3 जगह से धन आ सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। पहला, आपको कोई गिफ्ट देके जाएगा 20 अगस्त से पहले, या माता पिता से कोई लाभ, परिवार से कोई लाभ आपको होता हुआ, या जान पहचान से कोई लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, देखा जाए एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे। अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपसे, आपको एक्स्ट्रा इनकम की, अच्छी इनकम देता हुआ नजर आएगा। तीसरा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई डील बन सकती है 20 अगस्त तक, उससे भी आपको धन लाभ होगा। और जो आप जॉब करते हैं, जो आप काम करते हैं, उससे भी जो धन लाभ है वो होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 20 अगस्त तक, जी हाँ, शुक्र जब तक मिथुन राशि में बैठे हैं तब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। फिर 21 तारीख से लेकर 31 अगस्त में शुक्रदेव कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस माता पिता का होता है, तो माता पिता से या परिवार से संबंधित आपका कोई ना कोई खर्चा, कोई ना कोई नुकसान, उस पर धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। रेनोवेशन पे आपका धन, वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी ये जो 20 तारीख के बाद से शुक्र का जो कर्क राशि में जाना, आपके खर्चे, अचानक खर्चे आपके बढ़ जाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के 20 अगस्त तक मेष राशि वालों की धन की स्थिति वंडरफुल रहेगी। और मित्रों, बहुत से आप जैसे लोग हमारा कार्यक्रम देखते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल एक्यूरेट जाती है, 90% जो आप भविष्यवाणी करते हैं बिल्कुल सही होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पे तो हुआ ही नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जिनका कुंडली में दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो जो ये जनरल प्रेडिक्शन आ रही है, इसमें जो भी पॉजिटिव हो रहा है वो आपके साथ घटित होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी महादशा, अंतरदशा या कोई 7.5 आप पे लगी है, तो जो मैं नेगेटिव बताऊंगा वो
आप पे सच होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। जो हम ये गोचर की प्रिडिक्शन करते हैं, जो हम ये राशिफल की प्रिडिक्शन करते हैं, इसका आधार कि ये सत्य होगा नहीं होगा वो आपकी कुंडली है। इसलिए तो कहता हूँ अपनी कुंडली एक बार जरूर चेक करा लें। और चेक कराने का नंबर भी आपको पता है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप बहुत कॉल करते हैं रात के 1-1, 2-2 बजे, कौन जगता है? तो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करें, जल्दी रिप्लाई आएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में अगस्त में बुध आदित्य योग, सूर्य बुध की युति का प्रभाव आप पे मिलेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार के अंदर किसी फैमिली सदस्य का कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है अगस्त का महीना। और साथ ही साथ घर के अंदर बाथरूम टाइल या कोई हल्का फुल्का रिपेयरिंग का काम भी होता हुआ, मरम्मत का काम भी होता हुआ नजर आएगा। परिवार भाव भाई अगस्त में बढ़िया है, सूर्य यहाँ बैठे हैं तो अच्छा ही करेंगे। साथ ही साथ अब मेष राशि वालों के संतान के बारे में बात कर लेते हैं। संतान चाहे आपकी छोटी या बड़ी संतान है, 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त तक देखा जाए संतान का सब नॉर्मल है। जॉब में जा रही है तो जॉब में जाएगी, विद्या कर रही तो विद्या करेगी, यहाँ कोई गड़बड़, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो 15 अगस्त तक सब नॉर्मल है। हाँ, संतान को कोई नाना नानी, मामा मामी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। उसके बाद 16 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच में सूर्य देव चले जाएंगे सिंह राशि में। आप सिंह राशि में जब भी सूर्य जाएंगे, अपने राशि में जाएंगे, यानी कि 5th हाउस में आपके गोचर में आएंगे, तो कहीं ना कहीं संतान के करियर में, विद्या में अच्छी ग्रोथ की आपको न्यूज़ सुनाई देगी। किसी एक्टिविटी में संतान को कोई मेडल, अवार्ड, सर्टिफिकेशन, तारीफ कुछ भी मिल सकता है। तो 15 से 31 अगस्त बड़ी संतान, छोटी संतान दोनों के लिए वंडरफुल समय रहेगा। यानी संतान भाव अगस्त में अच्छा है। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़। तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। मतलब आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। बात करें विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के लिए अगस्त के महीने में पेट की परेशानी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गर्दन दर्द या आपको फोड़े फुंसी की समस्या बहुत रहने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे से डॉक्टर को से ट्रीटमेंट जरूर करा ले, क्योंकि ये समस्या आपको पूरे अगस्त रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के साथ में वक्त बिताने का आपको समय मिलेगा, परिवार के साथ में रहने वाले हैं काफ़ी समय बाद, उसके योग भी स्टूडेंट लोगों के बनते हैं। माता पिता और आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के परिवार से आपका प्यार प्रेम बढ़ जाने वाला उसके योग नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार से, जान पहचान से कोई गिफ्ट भी, कोई इच्छा भी स्टूडेंट लोगों की पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के करियर के लिए, विद्यार्थियों की डिमांड के लिए, माता पिता से सपोर्ट के लिए, माता पिता से प्रेम भाव के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। बस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करें मेष राशि वाले, उनकी नौकरी भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो नौकरी भाव में मंगल बैठे हैं, 6ठे भाव में मंगल अभी कन्या राशि में बैठे हैं, और अगस्त में मंगल का कोई गोचर नहीं है, यानी मंगल यहीं रहने वाले हैं। तो 2 भागों में नौकरी भाव बंटने वाला है। पहला देखा जाए 1 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक सब कुछ आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन कार्यों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विघ्न रहेगा। कार्यों में जित मेहनत करेंगे उसके बाद भी कम सेल रहेगी, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रहेगी। कुल मिला के जैसा आप ऑफिस में जाते हैं वैसे जाते रहेंगे, लेकिन कुछ
परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। ये मेहनत बहुत अच्छी रहेगी 10 अगस्त तक, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच में बुध देव सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही बुध देव का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी और ऑफिस में कुछ अच्छी सी खुशखबरी आपको आपसे संबंधित नज़र आएगी। ऑफिस का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा और मित्रों की एडवाइस से कोई रुका हुआ काम या सीनियर की एडवाइस से कोई रुका हुआ उलझन काम आपका सॉल्व होता है। तो कुल मिला के 11 तारीख के बाद 31 अगस्त तक रुके हुए आपके ऑफिस से संबंधित पेंडिंग काम जिसमें उलझ रखे थे आप, पेंडिंग डील जिसमें उलझ रखे थे, तो वो चीज़ें आपकी बुध के राशि परिवर्तन से आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। तो कुल मिला के यहाँ पर यह स्थिति अच्छी है। बात करें मेष राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे हुए हैं और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा जातक का मन होता है। तो यानी कि चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। 2 भागों में अगस्त का महीना बढ़ता है लव कपल का। पहला 1 तारीख से 19 अगस्त तक रिलेशन अच्छा रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और पार्टनर को कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप ही दे सकते हैं या उनके परिवार वाले कोई इच्छा पूरी आपके पार्टनर की कर सकते हैं। पार्टनर के साथ में बहुत सारी पार्टी फंक्शन तीर्थ यात्रा मिक्स मैच अगस्त के महीने में घूमने फिरने वाला रह सकता है, यानी पार्टनर के साथ में बहुत सारी यात्राएं भी होती हुई नजर आएगी और पार्टनर का एक चक्कर घर का लगेगा, अपने पेरेंट्स का भी लगने वाला है। तो कुल मिला के 19 अगस्त तक पार्टनर का समय अच्छा है। फिर 20 से लेकर 31 अगस्त तक ये जो 10-11 दिन है शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पार्टनर का मूड स्विंग की आप एक समस्या देखेंगे। पार्टनर बात बात में नाराज़ होगा, बेफालतू की चिंताएं करेगा, बेफालतू के एजम्पशन करेगा, क्योंकि कर्क राशि में जैसे ही शुक्र आएंगे तो शुक्र कमज़ोर हो जाएंगे। तो पार्टनर कभी गर्म कभी नरम होते हुए नजर आएंगे, यानी पार्टनर के मूड स्विंग से आप बड़े परेशान होंगे। बेफालतू का आपका पार्टनर आपसे बहस करने वाला है, तो शांत रहिएगा, याद रखिएगा। बात करें आप पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का भी अगस्त का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 19 अगस्त तक शुक्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में पॉजिटिव रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप परिवार के साथ में, पार्टनर के साथ में किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को परिवार से अचानक कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप भी 19 अगस्त तक बहुत अच्छे रहने वाले हैं। करियर की स्थिति भी आपके पार्टनर की अच्छी है। तो 19 अगस्त तक प्यार, प्रेम, धन, किसी में कोई कमी नहीं है। फिर 20 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में शुक्रदेव कहीं ना कहीं कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क में शुक्रदेव क्षीण हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम या त्वचा की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम या बालों की प्रॉब्लम, यानी इनमें से कोई प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। उसकी योग नज़र आ रहा है, उससे थोड़ा वो परेशान भी रहेंगे और पार्टनर बेफालतू की चिंता लेगा, बेफालतू की टेंशन रहेगा। तो ये जो 10-11 दिन है पार्टनर का थोड़ा मूड स्विंग भी रहेगा और पार्टनर बेफालतू की टेंशन में रहेगा कुल मिला के, और हेल्थ के इशू भी रहेंगे। तो ये 10-11 दिन आपका पार्टनर बहुत परेशान रहने वाला है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें मेष राशि वाले उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान या अपना काम करते हैं, तो भाई यहाँ पर शनि वक्री हैं अगस्त के महीने में। तो 2 भागों में आपका काम की स्थिति होगी। पहला 1 तारीख से 15 अगस्त तक मशीनरी पे आपका खर्चा होगा। किसी वस्तु, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के योग आपके योग 15 अगस्त तक बनते हैं। काम में बहुत खर्चे होंगे, लेबर पे, टैक्स पे, जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे, सरकारी खर्चा आपका होता हुआ नज़र आएगा। यानी 15 अगस्त तक आपके काफ़ी खर्चे हैं, इनकम कम है। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आ रही है, इनकम आएगी लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। 16 से 30 अगस्त के बीच में अचानक कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, अचानक कोई धन लाभ, अच्छी सेल आपकी हो सकती है। तो कुल मिला के दुकानदार, व्यापारी और जो शोरूम के मालिक हैं, जो अपना ही काम करते हैं, उनका जो ये महीना है मध्यम फलदायक रहने वाला है। और मित्रों, अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से जरूर जुड़े, याद रखिएगा। जय माता दी।